हाय गाइस, हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये गाड़ी हमारी अभी पिछले साल के ऑटो एक्सपो में रिवील की गई थी, लेकिन ये इस नाम से रिवील नहीं की गई थी जो नाम अभी इस पर लग करके आया है। मतलब जो बैजिंग इसके ऊपर दी गई है वो इस नाम से, और जो इस वीडियो का टाइटल है ये उस टाइटल से नहीं आ रही थी। ये पहले ग्रेविटास करके मॉडल आने वाला था, बोल सकते हैं हैरियर का 7 सीटर वेरिएंट जो है ग्रेविटास आने वाली थी, लेकिन उसको इन लोगों ने उस नाम को रोक करके सफारी दे दी। हालांकि जो सफारी वो लोग देना चाह रहे थे वो एक हेक्सा का सफारी एडिशन लॉन्च करना चाह रहे थे। हेक्सा भी अभी आने वाली है, तो हेक्सा में सफारी एडिशन एक आने वाला था जिसमें आपको सफारी का थोड़ा बहुत टच देखने को मिलता। लेकिन अभी इस वेरिएंट को, ग्रेविटास को, इन्होंने पूरा कंप्लीटली एक सफारी का नाम दे दिया है, और जो लुक्स वगैरह हैं वो थोड़े से सफारी से मिलते जुलते हैं, आइडेंटिकल बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई भी इसको आम अगर सड़कों पर देखेगा तो वो इसको सफारी नहीं समझेगा, वो यही समझेगा कि ये हैरियर है। या अगर जानता होगा तो मतलब एक लेमन लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि ये हैरियर का 7 सीटर वेरिएंट है। इसमें जो कुछ टचेस की चेंजेस आए हैं, या जो टचेस इसमें दिए गए हैं, वो टचेस जो हैं वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि हाँ ये सफारी एडिशन है। जैसे इसके रूफ रेल पे सफारी की बैजिंग है, पीछे आ गया तो सफारी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको एक नया ग्रिल देखने को मिलता है जो कि ट्राई एरो थीम पर डिज़ाइन किया गया है। और एक जो एक्सटीरियर और इंटीरियर में हल्के हल्के से चेंजेस किए गए, जैसे जो लाइटिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपको टेल लाइट में सिंगल स्ट्रिप पहले देखने को मिलती है हैरियर में, लेकिन इस वाले में आपको डुअल स्ट्रिप देखने को मिलती है। ORVM IRVM इंटीरियर और जो कॉकपिट का एक व्यू है वो सेम दिया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इसका जो यहाँ पर आपको एयरबस देखने को मिलती थी, अब ये एयरबस नहीं है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिलते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है इस सेगमेंट में। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास मैनुअल वेरिएंट खड़ा है, ये XZ प्लस वेरिएंट है। आपको इसमें ऑटोमेटिक भी देखने को मिलेगा। ये हमारा मैनुअल वेरिएंट है, इसके ऊपर आपको एक वेरिएंट देखने को मिलता है जो ऑटोमेटिक वेरिएंट होता है। ये 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, और ये आता है 2 लीटर का इंजन, इसमें आपको 2 लीटर का इंजन लोडेड मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ ड्राइव मोड्स दिए हुए हैं, जैसे वेट रोड्स, रफ रोड, और बाकी आपका टेरेन यहाँ पर कंट्रोल हो सकता है। हिल असिस्ट वगैरह के लिए यहाँ पर दिया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच यहाँ पर दिया हुआ है। इंटीरियर और जो सामने की केबिन की अगर हम बात करेंगे तो ये बिल्कुल जो पूरा लुक है इसका भी हैरियर की तरह है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो स्टीयरिंग व्हील भी आपका इस तरफ आपको कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं आपके मीडिया के, और जैसे आपको यहाँ पर USB कॉल एक्सेप्ट, कॉल डिक्लाइन, और आपका जो वॉइस कमांड वगैरह के लिए दिया है, यहाँ पर वॉल्यूम के लिए और यहाँ पर मोड वगैरह को ऊपर नीचे करने के लिए। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और आपका क्रूज कंट्रोल आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पे टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। अगर हम एक बार इसको लाइव में लेकर के आएंगे तो अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करेंगे तो अगर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सारा का सारा RPM का कंट्रोल मिलता है जो कि आपको डिजिटल है। और इसी तरफ आपके सारे के सारे जितने भी गाड़ी की डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका ट्रिप क्या है और बाकी कितने एवरेज आया है, कौन से मोड पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, पावर टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वो सारी चीज़ें आपको इस तरफ देखने को मिलती है। मतलब जितना भी डिजिटल पैटर्न है वो सारा का सारा इस तरफ आएगा। इस तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ आपका स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, जो कि आपको पुराने हैरियर में भी सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसे ही देखने को मिलता था। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सारे के सारे वाइपर कंट्रोल हैं, यहाँ पर है आपका लाइट कंट्रोल। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट मटेरियल दिया गया है। ये आपके पुराने हैरियर जैसा ही एक वुडन टच है, लेकिन ये थोड़ा सा एक डिफरेंट फील और फिनिश में है। इस तरफ आपका ये सब कुशनिंग में आता है। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि 8.8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और ये हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और स्पीकर्स वगैरह और ट्विटर्स वगैरह जो भी हैं वो सारे के सारे हरमन के ही लगे हुए हैं। 9 स्पीकर अरेंजमेंट में आता है, और इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। टच जो है ये बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स है जैसा कि आपको हैरियर में देखने को मिलता है। इस तरफ आपका कैमरा के यहाँ पर आपका है रेयर कैमरा, जिसमें आपके 3 मोड्स आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पुराने हैरियर वाले वीडियोस में भी बताया है। जैसे आप ये नॉर्मल देख रहे हो, ये है वाइड, और ये है आपका जूम। अगर नीचे कुछ बड़ा ऑब्स्टिकल है आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपका वाइड एंगल व्यू है, और ये नॉर्मल है, और ये डायनामिक टर्निंग के साथ आता है। जैसे जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करोगे वैसे वैसे ये जो है ये टर्न होता रहेगा। तो ये हो गया उस तरीके से। और यहाँ पर बाकी जो कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की जितने भी इसमें वीडियोज़ आ रहे हैं यूट्यूब पर, उसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जो है वो सिर्फ इतने में ही आएगा। ये वाला सेक्शन जो है हटेगा नहीं। और इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से आप अपनी डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि ब्राइटनेस वगैरह कम करनी है या आपको कलर वगैरह चेंज करना है। यहाँ से आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर है कलर वगैरह, तो ये आप जेन है, जिंग है, और ये जील है, और बाकी ये सब यहाँ से आप अपना कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली रेड अच्छा लगता है।
तो ये देखिए थीम एक्टिवेटेड। तो यहाँ से आप इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। और इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो इसका इंटीरियर का जो रियर व्यू मिरर है, जिसको IRVM भी बोलते हैं, तो ये आपका, और ये ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो उसको। और इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टिंग आपको ORVM इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर है आपका सारा का सारा ORVM का कंट्रोल। ये है आपका जितना भी पावर विंडो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर है आपका AC वेंट एक, और ये रहा आपका स्टार्ट स्टॉप का स्विच, पुश स्टार्ट स्टॉप का स्विच। और जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपका एडजस्टेड स्टीयरिंग व्हील है। एयर बैग वगैरह भी जितने भी हैं वो सारे के सारे मैं अभी यहीं पर दिखा दूंगा आपको कितने एयर बैग्स दिए हुए हैं गाड़ी में। इस तरफ आपका जितना भी है, यहाँ से आप इस इंफोटेनमेंट को मैनुअली अगर कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपको कुछ भी कंट्रोल करना है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे आपके डिफॉगर्स, हैज़ार्ड, और यहाँ पर आपके ड्राइव मोड्स, इको और स्पोर्ट्स। नीचे की तरफ आपका AC का कंट्रोल है, जो कि आती है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC के साथ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। और ये है आपका ऑक्स और USB का पोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राइव मोड्स की अगर हम बात करेंगे तो 3 ड्राइव मोड्स इसमें आते हैं। वेट मोड एक्टिवेटेड। ये देख रहे हैं आप वेट मोड। ये रहा आपका रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो ये 3 मोड्स हैं इसमें। और यहाँ पर आपको हिल डिसेंट और हिल इंक्लाइन का हिसाब किताब यहाँ पर दिया हुआ है। ये है आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए बटन। इस तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, और ये है ऑटो होल्ड के साथ। इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आते हैं आपके कप होल्डर्स, और ये है इसकी की। अगर हम की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक आपका लाइट्स, और ये है आपका बूट ओपन करने के लिए। अभी पीछे चलूँगा तो आपको बूट वगैरह भी ओपन करके दिखा दूंगा किस तरीके का है। अगर हम आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो आर्मरेस्ट आपका जो है वो इस तरीके का कुछ आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलता है। ये कूल्ड आर्मरेस्ट है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटपुट इस तरफ दिया हुआ है। बेसिकली 2 USB के आउटपुट आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये आपका एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन अगर पोजीशनिंग की हम बात करेंगे तो पोजीशनिंग में आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप गियर शिफ्ट वगैरह भी करेंगे तब भी आपको कोई पोजीशन में दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी की को हम वापस यहाँ पर डाल देते हैं। हम आपको ग्लव बॉक्स भी ओपन करके दिखा देते हैं। ये है इसका ग्लव बॉक्स, काफ़ी डिसेंट स्पेस है इसमें, लाइटिंग वगैरह। और यहाँ पर एक आपको एक ट्रे दी हुई है जिसमें अपना नंबर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं आराम से। तो उसमें हम बंद करते हैं इसको। बाकी जो भी फ्रंट में आपको जितनी भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो सारी की सारी आपकी बिल्कुल हैरियर से आइडेंटिकल देखने को मिलती हैं। अब चलता हूं मैं पीछे और देखता हूं कि हेडरूम वगैरह का क्या है। एक बार मैं आपको सनरूफ खोल करके दिखा देता हूं। यहाँ पर है इसका सनरूफ। ग्राउंड क्लियरेंस और टायर वगैरह जो कुछ भी साइज़ वगैरह इसमें इंक्रीज़ किया गया है वो सब कुछ मैं अभी आपको जब बाहर चलूँगा तो दिखा दूँगा। ये आपकी पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है, पूरी नहीं खुलती है। इसका जो रोलर है वो सिर्फ यहीं तक है, इसके आगे आपका रोलर नहीं जाता है। और काफ़ी एक लार्ज एरिया दिया हुआ है सनरूफ के लिए। इसको अभी हम बंद कर देते हैं। और ये आपका सिंगल बटन पे ऑपरेट होती है। अगर आप सिंगल टच करेंगे तो ऑन ऑफ, और शेड भी जो है वो इसका इलेक्ट्रिकली आ जाता है। आपको बटन होल्ड करके नहीं रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सनशेड्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड में नॉर्मल सनशेड देखने को मिल जाता है। और अगर हम पैसेंजर साइड की सनशेड की बात करेंगे तो ये आता है आपका लाइट के साथ, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो इसकी ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं आप इसको किस तरीके से, वो मैं भी दिखा दूंगा जब एक्सटीरियर में चलेंगे। और अभी मैं चलता हूँ इसके पीछे और 3rd रो सीटिंग में बैठ करके देखते हैं कि क्या इसका सीटिंग अरेंजमेंट है। इसको, इस सीट को मैं अभी अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ और फिर आपको पीछे लेकर के चलता हूँ। तो अभी मैं हूँ इसके 2nd रो सीटिंग में, और इस वाली सीट को मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। और आप थाई सपोर्ट अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग इशू बता रहे थे कि थाई सपोर्ट में और सीटिंग में थोड़ा सा इशू है। कुछ लोग कह रहे हैं, अभी यहाँ पर जो कस्टमर्स भी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंदर कंडीशन जो है वो कोजी हो रही, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मेरी हाइट 5'9" के आसपास है। और अगर आप हेडरूम देखेंगे तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा हेडरूम दिया हुआ है। ये जो शेड है ये सनरूफ का शेड है, और इसके और मेरे सर के बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह दी हुई है। और अगर आप पैर की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली पैर फैला करके बैठा हूँ। इंटीरियर जो है वो आपको बेसिकली वाइट कलर का ही इसमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका नी रूम भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जाते हैं तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हेडरेस्ट जो है इसमें 2 हेडरेस्ट दिए हुए हैं इस तरफ, और ये एडजस्टेबल हैं।
इसका जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है। बीच में आपको यहाँ पर एक आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 2 कप होल्डर्स के साथ स्पेसिंग के साथ आता है। और अभी अगर आप पीछे थर्ड रो सीटिंग की बात करेंगे तो थर्ड रो सीटिंग में मैं अभी आपको लेकर के चलूँगा। पहले इसको ऑफ कर देते हैं और थर्ड रो सीटिंग में आपको किस तरह से एंटर करना है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब उस तरफ चलूँगा। तो जैसा भी लोग बोल रहे हैं कि इसके बारे में कि जो स्पेस के मामले में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो स्पेस के मामले में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। हालांकि जो व्हील बेस है इसका वो अभी हैरियर वाला ही व्हील बेस पे ही आती है। इसमें मतलब जो आगे वाले टायर से पीछे वाले टायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी भी सेम है जो आपका हैरियर में आता है। तो और स्पेस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको थर्ड रो सीटिंग में लेकर के। थर्ड रो में आई नो मामला थोड़ा सा कोजी होने वाला है, लेकिन देखते हैं कि किस तरीके का उसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो आप किस तरीके से जाओगे। आपको यहाँ एक हुक दिया हुआ है, यदि आप दबाओगे तो ये पूरी की पूरी सीट फोल्ड होकर के आगे चली जाएगी। और पीछे जाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। थर्ड रो सीटिंग जो आप देख रहे हो ये अभी इस तरीके की कुछ आ गई है। और हेडरूम जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल मिनिमल रह गया। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कम हेडरूम है या मेरे को अभी कुछ ज़्यादा कोजी लग रहा है, ऐसा नहीं है। पीछे वालों के लिए भी आपको 2 चार्जिंग सॉकेट वगैरह दिए हुए हैं। तब ये थर्ड रो सीटिंग में हूँ मैं इस समय। और थर्ड पैसेंजर के लिए भी यहाँ पर आपको AC वेंट देखने को मिलता है। तो थोड़े से अगर एक्सपेक्ट्स की बात कर लेंगे तो हम पहले इंजन की अगर हम बात करेंगे तो इंजन आपको इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि टर्बोचार्ज डीजल इंजन है। और ये पावर जनरेट करेगा 170 PS एट 3750 RPM। और जो उसका टॉर्क जनरेशन होगा वो होगा 350 न्यूटन मीटर एट 1750 RPM। और ये एक BS6 डीजल इंजन है। अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो 1956 सीसी का एक डीजल इंजन है। यही हमें हैरियर में भी देखने को मिलता था। और इंटीरियर में भी मैंने आपको बताया था कि ये 2 ट्रांसमिशन में आएगी। हमारा ऑटोमेटिक भी देखने को मिलेगा इसमें, और जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो भी देखने को मिल जाता है। डायमेंशंस की अगर हम बात करेंगे तो डायमेंशंस आपका 4661 इंटू 1894 इंटू 1786 मतलब LBH रेशियो ये है। और व्हील बेस जो है वो 2741 का व्हील बेस आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दोनों आपको फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन इसमें अभी वही पुराने आपके हैरियर वाले सस्पेंशन यूज़ किए गए हैं। टायर साइज़ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें टायर साइज़ जो है उसको इंक्रीज़ किया गया है। हमारा XC, XM और XMA वेरिएंट में आपको 16 इंचेस का स्टील व्हील देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप XT वेरिएंट जाते हो या XZ वेरिएंट जाते हो तो उसमें आपको 235/60 के R18 एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जबकि हैरियर में आपको 17 देखने को मिलता था। इसका जो टायर साइज़ है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। और जो स्पेयर टायर है वो हमारा R16 पे आता है, एक साइज़ कम, और वो एक स्टील व्हील है। बूट स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो बूट स्पेस की मैं इसमें बात नहीं करना चाहूँगा। बूट स्पेस अभी प्रिसाइजली मुझे कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि बूट स्पेस ना के बराबर दिया हुआ है इसमें। और अगर आपको बूट स्पेस की ज़रूरत है वाकई में तो आपको थर्ड रो सीट जो है उसको गिरा कर ही रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक 7 सीटर ले रहे हो तो उसमें थर्ड सीटिंग हमेशा आप गिरा नहीं सकते हो, प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड सीट जो है, थर्ड रो जो है उसको गिराओगे तो उसके बाद आपका जो सीटिंग जो बोल सकते हैं बूट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और टैंक कैपेसिटी की हम बात करेंगे तो टैंक कैपेसिटी इसमें आपको 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। और DEF जो है इसका वो 15 लीटर्स का है, जो कि हैरियर में भी सेम था। DEF अगर आपको जानना है क्या होता है तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना रहा हूँ और उसको बहुत जल्द लेकर आऊँगा चैनल पे।